तो चलो, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं आज एवरेज क्लास नंबर 4। एवरेज की क्लास नंबर 4 होगी। ठीक है बच्चों, तो फटाफट आप लोग रफ लेकर के, पेन लेकर के हमारे वनडे कोचिंग चैनल के साथ आप जुड़ जाइए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आपको। मैं इस पे बहुत वर्क फोकस करके काम किया हूं, विशेष करके एसएससी जीडी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए। उस इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो जितना जितना हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक बढ़ाइए, जिससे मैं आपको और अच्छे से ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। शुरू क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ और कंसेप्ट बता देना चाहता हूं आपको, और कुछ तथ्य बता देना चाहता हूं जो आपको मान लो अगर एग्जाम में पूछे तो आप उसको आप जान सके, आप उस पर टिक कर सको। तो क्या है, जैसे पूछ लिया सिंपल से कि औसत का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों आप दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको एक टिक करना रहेगा। तो सभी बच्चों को दिमाग में होना चाहिए कि औसत का सूत्र जो होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। मान लो कोई संख्या दिया है, जैसे 1 से लेके 10 तक का, पूछ लिया इनका औसत क्या होगा, तो क्या करोगे बच्चे, उन संख्याओं का योग करके जितनी संख्या होगी उनसे भाग दे दोगे। यही होता है फार्मूला जो ये दिया हुआ है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। अब देखो, औसत से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्र और इससे भी सूत्र क्या जुड़े हैं जो एवरेज में यूज किए जाते हैं, क्या है बच्चों, कुल योग बराबर होता है औसत गुणे कुल संख्या। क्या होता है, कुल योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। और अगर नई संख्या जुड़ जाए तो उनका औसत क्या है, मान लो 1 से लेकर 10 तक संख्या है, अगर कुछ संख्या और जुड़ गई तो उनका सूत्र क्या होता है बच्चों, नया औसत बराबर पुराना योग जो है माइनस पुराना योग और प्लस नई संख्या जो आ गई है उनका योग बटे उनकी जो नई संख्या है उससे आप भाग दे दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी संख्या दी हुई है, जो नई संख्या आ गई, उनको जोड़ करके जो नई संख्या का औसत है वो नई संख्या से आप भाग दे दोगे तो नई संख्या का औसत मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो रहा औसत से कुछ संबंधित सूत्र। अब देखो आगे क्या लाया हूं। अब देखो बच्चों, एग्जाम में अगर पूछ लिया कि औसत कितने प्रकार का होता है, तो सारे बच्चों की जुबान पे या दिमाग में फीड होना चाहिए कि औसत का सूत्र होता है, औसत के प्रकार होते हैं 2। पहला होता है सिंपल एवरेज, दूसरा होता है वेटेड एवरेज, यानी इसको हिंदी में बोलते हो साधारण औसत, भारित औसत। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, औसत कितने प्रकार के होते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसमें एक टिक करना रहेगा, तो बता दोगे कि दो प्रकार के औसत होते हैं, साधारण औसत, भारित औसत। अब औसत से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानने योग्य चाहिए, जानना चाहिए आपको। कैसे, औसत हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच होता है। बच्चों इसको मैं वीडियो में बताया हूं, पिछले वाले वीडियो में, कि इसका औसत का परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले बताओ आप लोग, औसत का परिभाषा होता है कि संख्याओं का एक समूह का एक मध्यमान होता है, संख्याओं के एक समूह का एक मध्य संख्या होती है। जैसे 1 और 3 है, उसके बीच में जो संख्या होगी वही उसका औसत होगी। ठीक है, ये वाला आप समझ पाए कि नहीं। अब जैसे दूसरा बिंदु देखो क्या है, औसत एक संख्या भी हो सकती है और दशमलव भी हो सकती है। यानी औसत जरूरी नहीं कि वही एक संख्या हो, वह संख्या में भी हो सकती है और दशमलव में भी हो सकती है। ठीक है, ये नंबर दूसरा है पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि संख्या समान हो, यदि संख्या समान हो तो उनका औसत भी समान होगा। तो उनका औसत जो होगा, यानी वो जो संख्या समान होगी, मान लो संख्या 20 है तो वही औसत ही 20 होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। चलो देखो आगे, आगे क्या है पेज में, देखो बच्चों,
अब एवरेज में महत्वपूर्ण माने रखता है कि कहाँ कहाँ से सवाल कैसे क्वेश्चन में बनते हैं बच्चों। ये बहुत जानना इसको महत्वपूर्ण है। किसी बच्चों कोई के बच्चों को मालूम नहीं रहता कि सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं। तो एवरेज में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं? आयु से संबंधित आयु वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेतन सैलरी उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अंक मार्क से भी क्वेश्चन बनते हैं। गति चाल से भी क्वेश्चन बनते हैं। और क्रिकेट या खेल के आंकड़े इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे इन शब्दों से क्वेश्चन एवरेज में बनते हैं। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। क्या है अब बच्चों, हम आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। तो मैंने जो बताया थ्योरी टाइप का, ये आपको सबको बच्चे के दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या इससे रिलेटेड शब्द होते हैं, कौन कौन से फार्मूले होते हैं। देखो पहले पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? ए एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है बच्चों, विशेषकर ध्यान दे लो। रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पढ़ो सवाल को। 4 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, यदि 3 संख्याएं 10, 20, 30 हों तो चौथी संख्या क्या होगी? तो बच्चों सबसे पहले देखो, 4 संख्याओं का औसत क्या दिया है? 20 दिया है। ठीक है, तो इनका कुल योग क्या होगा? कुल योग क्या होगा सारे बच्चे बताओ? 4 गुणे 20, 4 गुणे 20 यानी 800 होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि 3 संख्याएं 10, 20, 30 हैं, संख्याएं कितनी दिया है? 3 संख्या दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया, इनको जोड़ लोगे तो 60 हो गए। ठीक है, ये 3 संख्या। तो कह रहा है चौथी संख्या क्या होगी? तो बच्चों चौथी संख्या क्या होगी? चौथी संख्या होगी इस 800 में क्या करोगे बताओ? 800 में ऋण 800 में 60, सॉरी 800 नहीं है, 20 चौक 80 है। 20 चौक 80 है भाई, 20 चौक 80 में 60 घटा दोगे तभी तो चौथी संख्या मिलेगी। तो 80 में 60 घटाओगे। सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आपके दिमाग में चल रहा होना चाहिए, 20 आ जाएगा आंसर। तो चौथी संख्या जो बच्चों निकल के आई वो 20 आई, और ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न में हम चलते हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जामिनर? कह रहा है कि 5 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, तो सभी छात्रों की कुल आय कितनी होगी? तो बच्चों देखो एक लाइन की सवाल है। सबसे पहले क्या दिया? 5 छात्रों की औसत आयु कितना दिया है? 16 वर्ष। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे सभी छात्रों की कुल आय, तो पहले वाले में कुल आय निकालो या कुल योग निकालो। हम यहाँ पे पूछ रहा है कुल आयु, तो कुल आय क्या हो जाएगी? सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कुल आय कितनी होगी। तो 5 गुणे 16, 16 पंचे 80, यही हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एग्जामिनर पूछा क्या है, ये विशेष करके सभी वन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई के लिए। कह रहा है 6 व्यक्तियों का औसत वजन 45 केजी है। ठीक है, एक व्यक्ति के निकल जाने पर औसत 42 किलोग्राम हो जाता है, तो निकलने वाले व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, पहले 6 व्यक्तियों को वजन कितना दिया है? 45, यहां तक दिया है। ठीक है, तो इनका कुल वजन क्या हो जाएगा? कुल वजन सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, 6 गुणे 45, 6 पंचे 30, 6 6 24 और 24 3 27, 270 आया। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति निकल जाने पर, 6 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति के निकल जाने पर, निकल जाने पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 5 बचेगा। 5 का औसत कितना दिया है? 42।
भाई एक व्यक्ति निकल जा रहा है तो 5 तो बचेगा, 5 व्यक्तियों को 42 दिया है तो गुणा करो, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 21, यानी कितना आ गया 210 आ गया। तो कह रहा है निकलने वाले व्यक्ति का वजन, तो निकलने वाले व्यक्ति का वजन क्या होगा बच्चों, 270 में क्या करोगे 210 को घटा दोगे, वही 0, 7 में से गए 8, यही जो एक व्यक्ति निकला है उसका वजन होगा 80 किलोग्राम। 7 में से गए 6, 60 केजी। तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपके दिमाग में छप गई होगी, हमें समझाने की दोबारा जरूरत नहीं। फिर भी अगर किसी बच्चों को डाउट होता है तो बच्चों आप YouTube चैनल के थ्रू आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको अच्छा से डिटेल बता के भेज दूंगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, यदि एक संख्या 17 है तो शेष 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या दिया है, 8 संख्याओं को कितना दिया है, सारे बच्चे बताएं 8 संख्याओं का कितना दिया है 25, राइट। तो कुल योग क्या होगा इनका, कुल योग 8 गुणे 25, 25 अट्ठे 200। ठीक है, यदि एक संख्या 17 हो, यानी उनका ना निकल जाने कह रहा है ना जुड़ जाने कह रहा है, कहता है उनमें से एक संख्या 17 हो, एक संख्या 17 दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है शेष 7 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो बच्चों एक संख्या 17 दे दिया है तो क्या करोगे, शेष 7 संख्याएं क्या हो जाएंगी बच्चों, मैंने बताया था 200 में 17 घटा करके नीचे किससे भाग दोगे, जो ये 7 संख्याएं हैं। अब घटाओ, 10 में 7 गए 3, 9 में से 1 गए 8, इधर कितना बचा 1 बटे 17, 7। अब 183 में 7 से भाग दो, 7 दूना 14, 8 में 4 गए 4, 3 सत्संग 42, 3 में 2 गए 1, दशमलव लगाओ 7 एकम 7, यानी जो आ गया नया आंसर 26.1। तो हम 0.1 को छोड़ देते हैं तो मोटा मोटा क्या लिखेंगे बच्चों 26। यही हमारा ऐसा आंसर आ गया कि 7 संख्याओं का जो औसत होगा कितना होगा 26 होगा, जो कि ऑप्शन ए मिल रहा है। ठीक है ये सवाल। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आप लोग पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, यदि 5 नई संख्याएं जोड़ने पर औसत 40 हो जाता है तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चों शुरू में क्या दिया है, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30, तो इनका कुल योग क्या होगा, कुल योग सारे बच्चे बताओ 10 गुणे 30, तो 300 हो जाएगा कि नहीं, 10 तिया 21, यहां तक ठप हो जाओ। कह रहा है यदि नई 5 संख्या जोड़ने पे 5 संख्या जुड़ जा रही है, पहले 10 थी अब कितना जुड़ जा रही है 5, कितना हो गया 15, 15 का औसत कितना हो जा रहा है बच्चों 40, तो इनका क्या हो जाएगा 15 गुणे 40, 15 चौका 60, 600 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है नई संख्याओं का औसत, नई संख्या कौन है बच्चों, यही 5 तो जुड़ा है, तो 5 का औसत क्या हो जाएगा, सारे बच्चों बताओ 5 का औसत क्या हो जाएगा, यानी 600 में 300 घटा करके किससे भाग दोगे, इसी 5 से, 600 में 300 घटाओ 300 बटे 5, 5 छंग 30, यानी आंसर कितना आ गया 60 आ गया, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ये समझ में आया कि नहीं, हमारे हिसाब से अब 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी में भरमार आते हैं, बहुत आते हैं, हद से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप सीरियस होकर के आप हमारी वीडियो को देखिएगा और इस पे बहुत सारे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, आप
प्रैक्टिस करिएगा, जो कि कभी नहीं भूलोगे आप। चलो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत 45 है, ठीक है। यदि एक छात्र के चले जाने पर औसत 44 हो जाता है तो जाने वाले छात्र के अंक कितने हैं। तो सबसे पहले कितने हैं बच्चों, 20 छात्रों का औसत कितना दिया है, 45, ठीक है। तो इनका कुल अंक क्या होगा, कुल अंक क्या होगा, 20 गुणे 45, गुणा करो, 45 दूना 90, 900 होगा। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चों को नहीं है, ठीक है रविंदर। चलो अब कह रहा है एक छात्र के चले जाने पे, बच्चों 20 छात्र थे, एक छात्र के चले जाने पे कितना बचा, 19। इनका औसत कितना दिया है, 44, देख लो, गुणा करो 44 में 90 से, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, 1 9 9, सॉरी 1 4 1 4, 6 9 4 13, 4 3 7 1 8, टोटल बच्चों आ गया 19 में 44 गुणा करोगे तो 836। यहां तक कोई डाउट नहीं होगी, डाउट, ठीक है। तो कह रहा है जाने वाले छात्र के अंक कितने हैं। तो बच्चों कितने छात्र गया है, यही एक ना, एक छात्र का कितना हो जाएगा बच्चों, इस 900 में 836 माइनस कर दोगे तो 10 में 6 गए 4, इधर कितना बचा, 9 में 3 गए 6। तो जो आंसर आया एक छात्र के जाने वाले अंक का जो मान आया कितना आ गया, 64 आया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 18 है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। यदि एक संख्या 24 हो तो शेष 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चों क्या दिया है बच्चों, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 18, ठीक है। इनका कुल योग क्या हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा 7 गुणे 18, 18 सत्ते 126। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए रविंदर, ठीक है। कह रहा है यदि एक संख्या दे दिया है 24, न इसमें घटाया है न बढ़ाया है न चले गए हैं, संख्या दे दी है कितना, 24, नई संख्या दे दिया है 24, ठीक है। तो कह रहा है शेष 6 संख्याओं का औसत, तो शेष 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, सारे बच्चे बताओ, 126 ऋण 24 बटे किससे भाग देंगे, 6 से, घटाओ 6 में 4 गए 2, 2 में 2 गए 0, 1 बटे 6, भाग दो, 102 में 6 से भाग दोगे, 6 कन्नम 6, 10 में 6 गए 4, 6 सते 42। तो आंसर कितना आ गया शेष का, 17। यही हमारा आंसर आ गया जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 9 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है, ठीक है। एक नया खिलाड़ी जुड़ने पर औसत 34 हो जाता है तो नए खिलाड़ी का स्कोर क्या होगा, ये सवाल है। तो सवाल देखो क्या कह जा रहा है, 9 खिलाड़ी के कितना हो जा रहा है बच्चों, 32, यही हो जा रहा है। तो इनका कुल योग क्या होगा, कुल स्कोर सारे बच्चे बताओ, 9 गुणे 32, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28। यहां तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा एक नया खिलाड़ी जुड़ने पर, एक नया खिलाड़ी आ गया, यानी 9 थे तो एक नया खिलाड़ी आ गया, तो कितना हो गया, 10। जब 10 आ गया तो कितना स्कोर हो जा रहा है, सॉरी औसत 34, गुणा करो 10 में 340। यहां तक किसी डाउट नो।
तो कह रहा नए खिलाड़ी का स्कोर, तो नए खिलाड़ी कितना जुड़ा है बच्चों इसका, तो नए खिलाड़ी का स्कोर क्या होगा 340 में 288 घटा दोगे तो 10 में 60 गए 2, इधर कितना बचा 11 में 60 गए 3। आंसर जो आ गया बच्चों 13 में 60 गए 5, 52। सी इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं वाली सवाल? तो बढ़िया, अगर समझ में आ रहा भाई बच्चों आप लोग लाइक तो कर ही नहीं रहे हो, आप फटाफट लाइक बढ़ाते रहिए। 10,000 लाइक होना चाहिए, कम से कम 10,000 लाइक बच्चों, तभी पढ़ाने में मजा आता है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक बढ़ाइए, बस और कुछ मत करिए। और मैं एक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा कि सारे एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, आपको हर एग्जाम में फंसेगा, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम होगा, आप सीरियसली आप ले लीजिए। देखिए आप 2 महीना आप मेरे साथ जुड़ के देखिए। अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। यदि पिता की आयु 50 वर्ष है तो शेष 4 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो बच्चों कुछ नहीं करना है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो जाएगी सारे बच्चे बताओ? कुल आयु हो जाएगी 5 गुणे 30, 5 तिहाई 15, 150, ठीक है। अब कह रहा है यदि पिता की आयु 50 वर्ष है, भाई ना इसमें जोड़ा है ना घटाया है ना गुणा किया है, पिता की आयु डायरेक्ट दे दिया है, पिता की आयु 50 वर्ष, ठीक है। तो कह रहा शेष 4 व्यक्तियों की आयु, तो शेष 5 थे तो शेष 4 कितना हो जाएगा बच्चों? भाई मेरे कहने का मतलब है 5 व्यक्तियों का 150 है, एक पिता का दे दिया है, तो कह रहा शेष 4 व्यक्तियों का, तो 150 में क्या करोगे 50 घटा करके किससे भाग दोगे बच्चों? 4 से भाग दोगे, क्योंकि शेष 4 का पूछ रहा है। तो 150 में 50 गए 100 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आंसर आ गया 25 इज राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगर हो तो बताइएगा। चले क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है 8 मजदूर का औसत वेतन 400 रुपए है, ठीक है। यदि 2 नए मजदूर जुड़ जाएं तो औसत 420 हो जाता है, तो नए मजदूर का औसत स्कोर क्या है? तो बच्चों सबसे पहले 8 मजदूर का औसत कितना है 400, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा? कुल वेतन हो जाएगा 8 गुणे 400, 8 चौक 32। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि 2 नए मजदूर और आ गए, 8 थे 2 और आ गए, कितना हो जाएगा 10, इनका औसत कितना हो गया 420 हो गया, गुणा करो 4200, ठीक है। अब कह रहा तो नए मजदूर का औसत वेतन क्या है? तो नए मजदूर कितने आए हैं बच्चे? 2 आए हैं, 2 नए मजदूर, तो क्या हो जाएगा 4200 में 3200 घटा दोगे और किससे भाग दोगे? इन्हीं 2 से, 0 0 2, 4 में 3 गए 1 2, 2 पंचे 10, आंसर आ जाएगा बच्चों 500, यानी जो 2 नए मजदूर आए हैं वो 500 रुपए होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 21 है, ठीक है। यदि 2 संख्याएं 15 और 18 हैं तो शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कुछ नहीं करना बच्चों, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है सारे बच्चे बताओ? 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 21, तो कुल योग क्या हो जाएगा? कुल योग 6 गुणे 21, तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 126 आ गया, ठीक है। कह रहा है ये 2 संख्याएं 15 और 18 है, और का मतलब प्लस होता है, यानी संख्या दे दी गई है
और संख्या यानी 15 है और 18 है, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2 1 33। ठीक है, तो कह रहा शेष 4 संख्याओं का, तो शेष 4 संख्याओं पूछ रहा है, तो क्या करोगे बच्चों, 126 माइनस 33 बटे 4 से भाग दे दोगे, तो 6 में 3 गए 3, 12 में 3 गए 9 बटे 4, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, लगभग आ जाएगा 23 पॉइंट दशमलव में आएगा, तो दशमलव को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा जो आंसर आया 23 आया। और किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा, थंब जरूर दीजिएगा। बच्चों ए वाली सवाल आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप करके आइएगा। ठीक है, ये आपके लिए है, घर के लिए है, जिसको नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा। तो बच्चों इस तरह से आज एवरेज का क्लास नंबर 4 समाप्त होता है। जो बच्चे अभी नहीं जान पाए हैं, आप लोग उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, बोलिएगा कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मैथ का पोर्शन चल रहा है, यह एवरेज एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। ठीक है बच्चों, जय हिंद।